नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में चल रहे गैर मतदाता पुनरीक्षण SIR को लेकर केंद्र व बिहार में ADA में शामिल जनता दल सांसद गिरधारी यादव और विधायक डॉक्टर संजीव ने चिंता जाहिर करते हुए इसे गलत बताया। गिरधारी यादव सांसद JDU ने कहा कि चुनाव आयोग को ना इतिहास का ज्ञान है ना भूगोल का, कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। 1 महीना में किसी के पास सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं जुट सकता है। JDU सांसद गिरधारी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए JDU विधायक डॉक्टर संजीव भी पार्टी के खिलाफ जाकर विपक्ष की बातों में सहमत व्यक्त की। उन्होंने कहा कि SIR गलत है, उनके मतदाताओं को इसमें मुश्किल आ रही है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अभिषेक दुबे के साथ। बिगड़ भी जाता है, एक दिन में सुधर भी जाता, सुधर जाएगा, लगा हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है। आप मान रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है? पहले जितना अच्छा था उसमें तो कुछ हुआ ही है खराबी, लेकिन कानून व्यवस्था तो किसी दिन बिगड़ जाता है, किसी दिन सुधर जाता है। क्या हुआ है, कोई बात तो है नहीं। तो चुनाव आयोग ने यह बताया है कि 52 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, उसमें से बहुत लोग मर गए थे, दूसरे जगह लोग शिफ्ट कर गए थे, कुछ लोगों का वोट एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरे कंस्टिट्यूंसी चला गया। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में, जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो MP बने काहे के लिए हम? शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन को कुछ आता समझ में नहीं है। गिरधारी यादव वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारे बच्चे अमेरिका में हैं, 10 दिन लग गए, हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए सवाल, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सवाल तो उठना लाजमी है। एक जो मुद्दा जो मैं फेस कर रहा हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, जो मजदूर बाहर हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपको 6 महीना तक छुट्टी नहीं है, यहीं काम करना है, वो अपलोड नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो वोटर यहाँ के हैं, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो ये बहुत दुखद है। ये तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि भाई वैसे मजदूर जो प्रवासी हैं बाहर में, उनका नाम नहीं कटे। इसको इंश्योर करें इलेक्शन कमीशन, तब फिर ये मुद्दा शांत होगा। घुसपैठी हमारे विधानसभा में कोई नहीं है। माने हैं कि दिक्कतें हैं जो SIR थोड़ा बहुत तो दिक्कत है ही भाई, ये कैसे नहीं, ये अंडरस्टूड है, आप भी समझ रहे हैं। जो मजदूर जो बाहर काम कर रहे हैं उनका छूट रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत छूट रहा है लोग, वो ना हम लोग उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ना किसी का मोबाइल नंबर मिल पा रहा है। जो वहाँ बसे हुए हैं वोटर यहाँ के हैं, और इतने कम समय में कैसे अपडेट होगा वो? और सब हमारे वोटर हैं, NDA के वोटर हैं बहुत, तो इस पे तो ध्यान देने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं सरकार दे पा रही है? क्यों बिहार सरकार इसके लिए आपकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो रही है? क्या मजबूरी है? अरे पार्टी के जो सर्वे सर्वर मैं थोड़ी हूँ, मैं तो विधायक हूँ पार्टी का, उनसे पूछिए। आज इस हंगामा के कारण आज किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा ध्यान आकर्षण में उठा था। गैर मजरूआ खास और टोपोलैंड का रसीद कटना पिछले 9 साल से बंद हो गया है। इससे किसान आत्महत्या को उतारू हो गए, आंदोलन कर रहे हैं, और उससे समझिए कि ना फसल क्षतिपूर्ति मिलता है किसानों को। सरकार को मनसा क्लियर करना चाहिए कि आप किसानों का जमीन हड़पना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो डिसीजन ले और उनका रसीद काटना शुरू करवाएं। कहीं न कहीं SIR है, इससे आप मानते हैं कि नुकसान होगा? हर विधानसभा में कुछ न कुछ सबको नुकसान, हर दल को नुकसान होगा। ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर गठबंधन को, हम लोग को भी नुकसान हो रहा है इससे। अगर ढंग से नहीं किया जाएगा तो नुकसान होगा। मोस्टली कहा रहा है जो गरीब है, जो बाहर रह रहे हैं, जो अपने जीवन, हम लोगों ने भी अभी तक नहीं भरा, तो जो बाहर रह रहे हैं उन्हें पता कैसे ऑनलाइन क्या करेंगे? उनके अपना मोबाइल है ना, वो मजदूरी करते हैं, तो क्या ऑनलाइन भरेंगे? कहाँ कैफे में जाएंगे? भाई उनको तो समझ भी नहीं है मजदूरों को कि कैसे किया जाएगा, समझ भी नहीं है। इसमें बहुत सारे मजदूर का नाम कट रहा है। ये जो सच्चाई है तो फैक्ट है, तो फैक्ट है।